औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देखती आंखों सुनते कानों को आपके प्यारे भाई, आपके प्यारे दोस्त कैप्टन अमेरिका की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में मैं इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं लाहौर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर हम आए हुए हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ पर ईवी का एक्सपो मुनक्कद हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक जो है मास्टर मोटर कंपनी से है और ये हमारा खूबसूरत स्टॉल यहाँ पे सेटअप हुआ है। हम फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारी तमाम ईवी की व्हीकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिसका बड़ा ही तफसीली और बहुत ही खूबसूरत हम लोग जो है एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाल चुके हैं। आपको मौका मिले तो उनको ज़रूर एक दफ़ा देखिएगा। एक गाड़ियाँ हमने जो है यहाँ पर डिस्प्ले पे रखी हैं, लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर सेगमेंट की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, यहाँ मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं और यहाँ पे बेशुमार बैटरी के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे कार्ड्स के स्टॉल्स मौजूद हैं। आइए हम नीचे चलते हैं और आपको इस एक्सपो के हवाले से दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे ये लोग डिस्प्ले के लिए लेके आए हैं। चलें बिस्मिल्लाह। बिल्कुल एक शाही मेहमान की तरह आपका भाई हॉल के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है, ताकि वो सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाए। बेसिकली ये हॉल की एंट्रेंस नहीं है, मैं ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, मगर जब हम यहाँ पे नीचे आए हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक गो कार्ट्स या कार्टिंग जो होती है उसका स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि कंपनी का नाम है कैंपस ट्रांजिट। यानी कि हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर आपके जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, जहाँ पे बहुत दूर दूर चल के जाना पड़ता है, ख़ुसूसी तौर पे जैसे कराची यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक ज़माना जब मैं वहाँ से पढ़ाई अपनी कर रहा था या वहाँ पर जब मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए जाता था, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना एक बहुत ही दुश्वार किस्म का अमल होता था। हम तो चलो लड़के थे, लेकिन वहाँ पे ख़वातीन भी होती थी, छोटी बच्चियाँ होती थी। तो अक्सर क्या होता था, अगर हम गाड़ी लेके आते थे तो वो लिफ्ट मांगते थे और हमें एक कैंपस से दूसरे कैंपस उनको लेके जाना पड़ता था। आज से 10-15 साल पहले फिर भी हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब हालात अच्छे नहीं हैं और इस तरह से किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है कि वो एक किसी की गाड़ी के अंदर, अनजान के शख्स की गाड़ी के अंदर बैठे। तो अब ये कैंपस व्हीकल्स मौजूद हैं, जिनके अंदर जो अगर यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स वगैरह अपने वहाँ पर इनको जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स और डिफरेंट इस तरह के बड़े बड़े कैंपसेस के अंदर ये मौजूद भी होती हैं। तो ये एक ईवी का सोल्यूशन है, ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है और ये बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने इस तरफ देखते हैं तो गो ग्रीन एवेन्यू की तरफ से जो है यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इन्होंने जो है बेसिकली चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये बेसिकली चार्जिंग पोर्ट्स हैं, जो कि बेसिकली इसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इनके पास वेरिएशंस हैं। और अब जो आपको पता है कि बिकॉज ईवी इज़ द वे, तो इस तरह की सॉल्यूशंस जो हैं ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप जो है आपके लिए आसान हो। और कहीं पर भी अगर ईवी व्हीकल्स, जैसे कि ईवी व्हीकल्स का जब ये मेजॉरिटी हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो हमें इस तरह की चार्जिंग स्टेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मेरे बॉस जो हैं वो बैठे हुए हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि इसकी बारे में मज़ीद मालूमात बताई जाएँ। यहाँ पर जो है एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका ईवी से बेसिकली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी यहाँ पे डिस्प्ले हुई है, तो मुझे जो मालूमात पता चली तो ये दिखा रहे हैं कि ये कैंपर वैन है। और इसके ऊपर जो है मैंने छोटी सी वीडियो अपने पहले व्लॉग में बनाई थी। ये कैंपर वैन है और ये बेसिकली सफारी और इस तरह के एडवेंचरर लोगों के लिए एक मौजू गाड़ी है। और ये इसको यहाँ पे उन्होंने खड़ा किया है। बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि इसको वो आर्मर्ड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और वैसे भी जो है बड़ी तगड़ी और बड़ी मजबूत किस्म की ये गाड़ी है। यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है एक डीलर है, मेरे ख्याल से किया और उसके चेरी के डीलर हैं। उन्होंने अपने पैसेंजर व्हीकल्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके अंदर हाइब्रिड PHEV वगैरह व्हीकल्स मौजूद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चेरी भी मौजूद है, टिगो, जो कि हमारी ही कंपनी का एक और सिस्टर ब्रांड है और बहुत ही उम्दा बेहतरीन खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। एंड मैं आपको फिर से बताऊँगा, ईवी इज़ द फ्यूचर, ईवी इज़ द वे। बाकी अल्लाह मुस्तफ़ा साहब वहाँ बैठे हुए गो ग्रीन के अंदर।
तो ईवी इज़ द फ्यूचर और ईवी इज़ द वे। लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लोग आके देख रहे हैं और बहुत जल्द मुमकिन है कि पाकिस्तान भी इस तरह की तरक्की कर जाए कि हमारे यहाँ भी यहाँ पे जो है फ्यूल एमिशन जो है वो रिड्यूस कर दिया जाए और ईवी के ऊपर जो है सब लोग आ जाएं। अगर मैं आपकी इस तरफ आपकी फ़ोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारी कमर्शियल ईवी व्हीकल्स मौजूद हैं। आपके पास 2 छोटे ट्रक्स मौजूद है जिसकी एक तफसील से जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ईवी वैन मौजूद है और यहाँ पे एक बड़ा ट्रक जो कि बेसिकली पिकअप ट्रक है वो भी यहाँ मौजूद है और इसकी तफसील से वीडियो बनाई हुई है। मैं स्टॉल फैब्रिकेशन के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारे फैब्रिकेटर हैं, हमारी एक्टिवेशन एजेंसी है ब्रोनाज, जो कि बेसिकली हमारे बेशुमार जो बहुत बड़े बड़े अच्छे इवेंट्स हैं उनको करते हैं और ये पूरी की पूरी जो स्टॉल की फैब्रिकेशन है उन्होंने की हुई है जो कि बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग अंदाज में की है। आपको ये देख रहे हैं नसें, इलेक्ट्रिसिटी की नसें यहाँ पे बनाई हैं बिकॉज हम उसको वो लुक देना चाहते थे कि ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जिनपेंग के नाम से एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सी कंपनी नज़र आ रही है। चलें उधर चल के ज़रा रश के अंदर घुस के बाइक्स का मुआयना करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बड़े बड़े साइज़ की मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं जो कि देखने में बहुत हैवी ड्यूटी और बड़ी ही तगड़ी किस्म की लग रही हैं, लेकिन जब इनको हाथ लगाए तो काफ़ी जो है ये इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी जो है हल्का मटेरियल है। हल्के से मुराद ये नहीं कि ख़राब मटेरियल है, हल्के से मुराद ये है कि देखने में जितनी ज़्यादा ये बहुत हैवी लग रही हैं उस एतबार से बड़ी मुनासिब हैं और आपके लिए बहुत मौजूद बाइक है। और अगर मैं अपनी ज़ाती वो बात करूं तो मैं इस वाले मॉडल को पसंद करता हूं जो कि थोड़ा सा आर्मी ग्रीन टाइप का कलर, आर्मी ग्रीन तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा ये पैरेट ग्रीन की तरफ जा रहा है, बट अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसको मैं अपने लिए ज़ाती तौर पे पसंद करूँगा। मुझे यहाँ से वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर मैं इस साइड से आऊँ, इसके अंदर हेलमेट का बॉक्स भी दिया हुआ है और मुझे अपने हेलमेट कैरी करने के लिए, मेरे पास ही मोटरसाइकिल है, मुझे हेलमेट कैरी करने के लिए मैंने बाकायदा एक बैग बनाया है क्योंकि मेरा हेलमेट मेरी बाइक से कहीं ज़्यादा महंगा है और मैं उसको बहुत ख्याल से रखता हूँ। यहाँ पर अगर आप बात करें, मैं कभी भी एक स्कूटर नहीं चलाना चाहूँगा क्योंकि उससे मेरा डिमीनर, उससे मेरा जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा, जो पीछे आप खातून देख सकती है जिनको मैं वीडियो में नहीं लाना चाहता लेकिन वो आ रही हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। स्कूटर्स मोस्टली बच्चों के लिए, छोटी उम्र के लड़कों के लिए या फिर ख़वातीन के लिए एक मौजू व्हीकल है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये व्हीकल जो मैं अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ ये आपको हो सकता है कैमरे की आँख से बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी साइज़ की हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इनकी अगर आप जो है वो बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो कोई इतनी ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि इसमें बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो बात मैं पहले भी नहीं कर सका या शायद सही से समझा नहीं सका कि क्यों ये हल्की है, क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई है और अगर ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी किस्म का इसका जिस्म बना दिया जाएगा, इनकी बॉडी बना दी जाएगी तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी और इसकी वो अफादियत हासिल नहीं हो सकेगी। बहुत खूबसूरत यहाँ पे मॉडल्स मौजूद हैं और ये वाली जो मॉडल्स हैं ये कदरे जो सामने रखे हुए मॉडल्स हैं उनसे साइज़ में छोटे हैं, बिल्कुल छोटी बच्चियों के लिए। और आप वो देख सकते हो इस तरह की छोटे बच्चे या ऐसे लोग जो हो सकते हैं माजूर हों उनके लिए ट्राई साइकिल का भी वेरिएंट यहाँ पे मौजूद है। चले आएँ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है श्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी के जो है स्टॉल लगा हुआ है जो कि मोस्टली आई एम प्रीटी श्योर कि वो बैटरीज़ के हवाले से जो है यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे इनके जो कोई सीनियर पर्सनल हैं वो खड़े हुए, उनकी वीडियो बन रही है तो मेरे लिए आगे गुजरना ज़रा मुश्किल हो गया है। मैं इस तरफ से गुजर के इनके स्टॉल के अंदर से होते हुए बाहर चला जाता हूँ और यहाँ से जब मैं आता हूँ तो मेरे पास सामने एक और सैलिडा, क्या नाम है, सैलिडा है शायद, उस नाम की जो है एक और बाइक्स की वैरायटी मौजूद है। यहाँ पर जो है बड़ी ही क्लासिक, बड़ी खूबसूरत वेस्पा टाइप की मोटरसाइकिल मौजूद है, स्कूटी मौजूद है जो कि लड़कियों के लिए बड़ी मौजू है। पता नहीं ये छोटा सा मिरर जो है कौन सी हवा बचाएगा, लेकिन खैर एस्थेटिकली खूबसूरत लग रहा है। और क्या कहते हैं, ये बड़ा ही मौजू है छोटी बच्चियों के लिए, छोटी टीनेजर लड़कियों के लिए, मगर हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। मैंने देखा है लड़कियाँ जो हैं वो बाइक्स चलाती हैं, स्कूटीज़ चलाती हैं, पर अक्सरियत उनमें से हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करती। उसके बराबर में जो एक आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक वेरिएंट और साथ में जो खड़ा हुआ है, ये लड़कों के लिए एक अच्छा वेरिएंट है, बड़े साइज़ का है, हैवी ड्यूटी लग रहा है और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। और अस्सलाम वालेकुम, मैं जो हूँ ज़ाती तौर पे स्कूटी को कभी पसंद ना करूँ, लेकिन अगर मुझे स्कूटी चलानी पड़े तो ये एक बहुत अच्छा वेरिएंट है, बड़ा कंफर्टेबल है, बड़ा सोफ़े जैसी फील है, आपकी कमर वगैरह की थकावट के लिए मतलब कि इसमें पूरा इंतज़ाम है। और पीछे अगर आपका बच्चा या आपकी बेगम या आपके बेटा कोई भी बैठता है तो उसके लिए बैक रेस्ट भी है। यहाँ पर एक थोड़ी सी कदरे छोटे साइज़ की हैवी बाइक कम
स्पोर्ट्स बाइक टाइप की मोटरसाइकिल मौजूद है। और यहाँ पर एक बड़ी ही वो जो चिप्स प्रोग्राम आया करता था पुलिस वालों का, उस तरह की डिज़ाइन के अंदर एक स्कूटी मौजूद है। बेसिकली ये स्कूटी है और आप देख सकते हो स्कूटर के जो ये स्कूटर है उसमें भाई बैठे हुए हैं। मैं सही तरह से आपको दिखा नहीं पा रहा, ये है स्कूटर, लेकिन सामने से इसका लुक बिल्कुल वैसा आ रहा है जैसे एक वो पुलिस प्रोग्राम आया करता था चिप्स के नाम से, तो बड़े पुलिस टाइप का इसका लुक है। और ये देखें बिल्कुल ये तो बड़े ही एग्रेसिव किस्म का इसका लुक आ रहा है, जैसे कि वो ट्रांसफॉर्मर्स जब वो ट्रांसफॉर्म होकर बाइक में तब्दील हो जाते हैं तो बिल्कुल वही वाला लुक आ रहा है। बड़े खूबसूरत इसकी ये मोटरसाइकिल है। अच्छा, इसके बाद जो है हम अगर इस तरफ मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मज़ीद और डिफरेंट डिज़ाइंस की स्कूटीज़ वगैरह मौजूद है। ये वाला अगेन स्कूटी बड़ी क्यूट सी बड़ी खूबसूरत सी स्कूटी मौजूद है, लड़कियों के लिए जो है बहुत मौजू है, इसके ऊपर वो प्यारी भी लगेंगी, क्यूट भी लगेंगी। और ये बड़ी स्पोर्टी टाइप की जो है यंग बॉयज़ की स्कूटीज़ हैं। मैं फिर आपको कहूँगा कि मेरी अव्वल तरजीह एक स्कूटी कभी भी नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे चलानी पड़े तो डेफिनेटली मैं कोई इस तरह का वेरिएंट चलाना चाहूँगा। जब मैं अपने पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ पे हाई स्पीड के नाम से एक और स्टॉल मौजूद है, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो एक स्कूटी के ऊपर बैठ चुका है और उसने जो है फ़ैसला कर लिया है कि पापा को मैं कहूँगा कि बस ये स्कूटी मुझे चाहिए। और यहाँ पे दूसरे बच्चे ने भी फ़ैसला कर लिया कि अगर भाई लेगा तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। और दोनों ने जो है फ़ैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला उनके वालिदैन को कहेंगे चल निकल, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगेन छोटी बच्चियों के लिए एक स्कूटी का वेरिएंट मौजूद है। भाभी जो है वो देख रही हैं कि वो बोलेंगी भैया मुझे ये लेके दो, ये स्कूटी मेरे लिए मौजूद है, आप मसरूफ़ होते हो तो मैं ही चली जाया करूँगी घर के काम काज के लिए। और ये भी जो है एक छोटे साइज़ की स्कूटी है ख़वातीन के लिए। ये हज़रत ने बहुत अच्छी स्कूटी जो है पसंद कर ली है पूरी फैमिली के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का वेरिएंट जो है सिर्फ़ और सिर्फ तब पसंद करें कि अगर कोई खुदा न ख़ास्ता माजूरी का मामला है। ये कम्फ़र्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मुझे भी ऑप्शन मिले तो मेरे लिए कोई बुरा ऑप्शन नहीं है कि मुझे बार बार कहीं पे ट्रैफिक में रुकना है तो ट्रैफिक में रुक के बार बार अपना पैर आपको नीचे रखना पड़ता है। बड़ी अच्छी है, फैमिली पूरी बैठ गई है पीछे, एंजॉय करके आप मस्ती से कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अंडे, डबल रोटी, सामान वगैरह रख सकते हैं, फ्रूट वगैरह अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो इसमें रखा जा सकता है। बहुत ही क्यूट खूबसूरत एक पिंक कलर की मोटरसाइकिल है। अगर मेरी वाइफ या अगर मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी अगर बेटी इस बाइक को प्रेफर करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं कहूँगा 100 बिस्मिल्लाह। इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जो है एक बैठने की, पता नहीं बैठने की है, पाँव रखने की है, आई डोंट नो, अगर जो भी है शायद मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को बिठाने के लिए कि अगर ये वालदा चला रही हैं या फिर हाँ कुछ इसका फील या इसका लुक इस तरह का आ रहा है कि जैसे कि मदर्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर देखें एक हेलमेट का बॉक्स भी है, लेकिन उसके अंदर आप अपना वो भी रख सकते हैं जैसे कि बेबी बैग वगैरह होता है। और बड़ा क्यूट बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक कलर की मोटर स्कूटी है, बेटी ने पसंद कर ली है। मेरे ख्याल से अब ये लेके जाएंगी इसको इंशाल्लाह। पापा को बोल दिया है पापा ये मेरी हो चुकी है इंशाल्लाह ताला। और ये स्कूटी अगर मेरी बेटी या मेरे घर की कोई भी खातून इसको प्रेफर करें, इसमें बड़े ज़बरदस्त इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं। आई थिंक ये इंडिकेटर्स हैं ना, ये इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही प्यारे बड़े क्यूट से इंडिकेटर्स हैं। और इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आई डोंट नो कि अगर ये टूट गए तो फिर ये इसके पार्ट्स कैसे अवेलेबल होंगे, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, ख़वातीन के लिए बहुत ही मौजूद राइड है। यहाँ पर आ जाते हैं तो मेरे मतलब की मोटरसाइकिल्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा। इसके अंदर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं। ये वाला जो है कलर मुझे ये वाला पसंद है रेड, लेकिन जो स्टाइल है वो मुझे डेफिनेटली ये वाला पसंद आ रहा है। ये यहाँ पे कोई है बेटा, सुनो मेरी ये इलेक्ट्रिक बाइक है। हाँ तभी और वो भी ये इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं हैं, तभी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिक मैन नहीं हूँ, मैं एक फ्यूल मैन हूँ। मैं फॉसिल फ्यूल से चलता हूँ, तो इसलिए मुझे ये वाली बाइक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बिकॉज ये बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है। ये दोनों बाइक्स जो हैं फ्यूल बाइक्स हैं। ये कार्बोरेटर बेस। अच्छा, मगर ईवी एक्सपो के अंदर आप लोगों ने इसको डिस्प्ले किया था, इसके अंदर कोई ऐसी ईवी वाली फैक्टर मौजूद है क्या इसके अंदर? हमारे पास वो तो मैंने देखे नहीं, खूबसूरत है। स्पोर्ट बाइक में हमारी पाइपलाइन में इंशाल्लाह 2-3 मंथ के बाद। ओके ठीक है। बहुत एक सिंपल सी बात है कि आपको जब इस तरह का इंजन नज़र आएगा तो वो एक डेफिनेट सी बात है कि वो ईवी बाइक नहीं है, वो एक इंजन बाइक है, वो पेट्रोल से चलने वाली बाइक है। और छोटे बेबी ने उसको पसंद कर लिया है। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि मैं इसमें कोई फ़ैसला कर सकता हूँ, क्योंकि वो पसंद कर चुका है एंड आई कैन नॉट टेक दिस बाइक नाउ। ठीक है, आपको मुबारक हो बेटा, आप खुश रहो। हम इस तरफ आते हैं तो BRG के नाम से एक और स्टॉल यहाँ मौजूद है, जहाँ पे ओ माय गुडनेस इतनी बड़ी बाइक लग रही थी। मुझे लगा शायद कोई बहुत हैवी ड्यूटी पावरफुल स्पोर्ट बाइक है, लेकिन वो बेसिकली जो है पानी के कंटेनर ले जाने वाली बाइक है, जो कि हमारे भी वहाँ पे कराची शहर के अंदर जो पानी के टैंकर्स या पानी की छोटी जो बॉटल्स होती हैं, उसकी फ़िल्टर बॉटल्स, उसको ले जाने की काम आती है। ये भी एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है, फ्यूल वाली बाइक है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत इंतहाई क्यूट
इलेक्ट्रिक बाइक मौजूद है जो कि बच्चों के लिए है, लेकिन अगर मुझे मौका मिले और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों तो ये मैं भी लूँगा, बिकॉज इसके अंदर कोई वेस्पा टाइप का लुक नहीं आ रहा, बड़ा ही क्यूट सा साइकिल टाइप का, एक साइकिल स्कूटी टाइप का लुक आ रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस तरह की बाइक की जगह इस तरह की बाइक को 1000 बार प्रेफर करूँगा, क्योंकि वो उसका जो स्टाइल है ना, उसका जो डिमीनर है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। छोटी बेबी ने, मेरी बेटी जैसी छोटी सी बेबी ने ये वाली बाइक पसंद कर ली है और पसंद करनी भी चाहिए, बिकॉज जो है बच्चों को बिल्कुल ईवी बाइक्स का शौक भी होना चाहिए और उनको ड्राइव भी करनी चाहिए। बहुत ही क्यूट बच्ची है और यहाँ पर एक बहुत बड़े साइज़ की स्कूटी मौजूद है जो कि अगेन कैमरे की आंख से शायद ना पता चल रहा हो, लेकिन इट्स ए वेरी ह्यूज साइज स्कूटी। तो यार अब मैं एक एक स्कूटी के बारे में तो अब पता है आपको खुल के बता भी नहीं सकता, बिकॉज सारी स्कूटीज़ बेसिकली, ये सारी ईवी जो स्कूटीज़ हैं ये तो आपके शौक पर डिपेंड करता है। अब देखो ये कलर कितना खूबसूरत कलर है, कितना खूबसूरत वेरिएशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़े ही एक एलीट क्लास का लग रहा है। मतलब आप इस स्कूटी को देखें और फिर आप इस स्कूटी को देखें और फिर आप अचानक इस स्कूटी को देखें, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि यार बहुत ही एलीट किस्म का कोई मार्बल का वर्क इसके ऊपर हुआ हुआ है, बड़ा ही इसके ऊपर लेदर की फिनिश हुई है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, वेरी नाइस। मतलब कि अगर मैं स्कूटी चलाने पे मजबूर हो जाऊं तो इन सब स्कूटीज़ में से मैं इस स्कूटी को डेफिनेटली प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसकी जो लुक है, जो इसकी फ़ील है, वो बड़ी ही क्लासी किस्म की फ़ील है। चले आए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जिस जगह पहुंचे हैं वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्कूटी खड़ी है, लेकिन पहले मैं आपको तारुफ करा दूँ, ये बेसिकली हॉर्विन का स्टॉल है। यहाँ पे बहुत ही क्लासिक, बहुत ही खूबसूरत मैट फिनिश कलर के अंदर ब्लू की एक स्कूटी मौजूद है, जिसको जो है छोटी बेबी ने पसंद कर लिया है। उसने कहा है कि बस बाबा मुझे तो यही चाहिए और डेफिनेटली उसको वो मिलनी भी चाहिए। अच्छा, इसी का एक मैट फिनिश वेरिएंट पीछे ऑरेंज भी खड़ा है, वहाँ जाते हैं। लाइट्स देखें यार, उसकी लाइट्स क्योंकि ऑन हुई है तो मैं दिखाना चाहता हूँ। हमारे ज़माने में एक प्रोग्राम आता था ऑटोमैन, तो बड़ा ही ऑटोमैन टाइप का लुक आ रहा है, बड़ा ही खूबसूरत स्लीक स्ट्रेट फेस किस्म का लुक आ रहा है, जैसे कि यूँ करके एक स्ट्रेट फेस होता है ना, तो उसी तरह का इसमें लुक आ रहा है, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन मुझे ये ऑरेंज कलर इतना समझ में नहीं आया, ये ब्लू कलर मुझे कहीं ज़्यादा बेहतर और समझ में आ रहा है। छोटी बेबी ने ये वाली बाइक पसंद कर ली है। ये वाली बाइक जो है काफ़ी नॉन स्कूटी टाइप की है स्कूटी, लेकिन इसका जो लुक है सामने से वो टिपिकल स्कूटी जैसा नहीं है। इसकी जो खड़ी नाक है घोड़े जैसी, और क्या कहते हैं, हॉर्न को सुन के मैं काफ़ी जो हूँ वो नामुतासिर हुआ हूँ। हॉर्न इसका काफ़ी जो है, वो मेरे ज़माने में एक छोटी कीचेन आती थी, इसमें चुई 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 की आवाज़ें आती थी, तो उस तरह की आवाज़ आ रही है। लेकिन खैर यहाँ पर एक बेबी है, उसने एक ओ हो वहाँ पे मुजाहरा हो रहा है बाइक का, मैं वहाँ जाना चाहता था पर वो बंद हो गया है। छोटी बेबी ने एक बहुत ही खूबसूरत, ये बिल्कुल टॉम क्रूज़ लेवल की जो बाइक्स होती हैं, टॉम क्रूज़ की जिस तरह से मूवीज़ होती हैं मिशन इम्पॉसिबल, उस टाइप की बाइक पसंद कर ली है। और इस बाइक का जो डिमीनर है, इस बाइक की जो शक्ल है, वो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही स्पोर्टी और बहुत ही ज़्यादा, ओ गुड अल्लाह, ये बस बचत हो गई। तो बाइक मैंने स्टार्ट कर ली थी और बहुत तेज़ी से घूमी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो आगे निकल के नहीं चली गई, वरना कोई हादसा हो सकता था। ये वो बाइक है जो कि छोटी सी बम्बल बी अगर जो है मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो जाए तो वो डेफिनेटली कुछ इस तरह का लगेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट बाइक है, बट नॉट माई फ्लेवर, नॉट माई टेस्ट। अलबत्ता यहाँ पर एक और बाइक रखी हुई है, शायद इनकी प्राइम बाइक होगी या इनकी प्राइम कलेक्शन होगी। अच्छी लग रही है, एग्रेसिव लग रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी नीचे आपको ये सिस्टम नज़र आए, दैट मीन्स इसमें बैटरी लगी हुई है, इसमें कोई इंजन नहीं है, मेंटेनेंस कम है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इनके अंदर ट्यूबलेस टायर्स भी लगे हुए हैं। तो ये एक तरह से ना एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। अगर आप विद इन द सिटी ट्रैवल करते हैं और आप उसको रात भर चार्जिंग करते हैं अपने घर पे या अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाते ही इसको चार्जिंग पे लगा दें, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अच्छा, उसके बिल्कुल ही सामने जो है वी इलेक्ट्रा मोटरसाइकिल्स का स्टॉल मौजूद है, जहाँ पे बम्बल बी के बड़े भाई का वर्जन मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही एग्रेसिव। आपको हमने वहाँ पे दिखाया था छोटा बम्बल बी, वो उधर खड़ा हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बम्बल बी जो कि ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा तप्पड़ वाला, ज़्यादा मर्दाना, ज़्यादा डिमीनर उसका जो है काफ़ी बदमाश किस्म का है। लेकिन यहाँ पे रश लगा हुआ है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए इसकी लाइट का स्टाइल चेक करें, लाइट का स्टाइल बड़ा यूनिक सा है। इसके ऊपर जैसे कि वो बता रहे हैं वी फॉर वेंडेटा, उसके ऊपर वो जल रहा है। और क्या कहते हैं, आप ये देखें, इसको उन्होंने बड़ा विंटेज किस्म का लुक दिया है, जैसे पुराने ज़माने की विंटेज बाइक्स हुआ करती थी वहाँ सुजुकी की। और वो जो है वो मेरे मुंह पे लाइट मार रहे हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास भी लाइट का बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। येस, यू आर राइट, बिल्कुल ऑन एंड ऑफ सिस्टम जैसा जो है इसके वो लाइट है, जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये डे लाइट है, दिन में भी जलती है जब आप बाइक चला रहे हो। और इसका भी जो लुक है वो काफ़ी विंटेज स्टाइल का है, बड़ा ही खूबसूरत किस्म का।
अच्छा, इस तरफ हम आते हैं तो इन्हीं का वी इलेक्ट्रिक का एक और वेरिएंट खड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, और ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है। और आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। वन ऑफ दोज वेरिएंट्स की अगर मुझे इलेक्ट्रिक पे कभी भी जाना पड़े तो ये होगी वो बाइक जिसकी तरफ मैं जाना पसंद करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसके सामने आया हूँ तो यहाँ से जो इसकी फिनिशिंग क्वालिटी है, एकदम से मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया है और मेरे ख्याल से मैं इस पे नहीं जाऊँगा। शायद पीछे जो कुछ ऑप्शंस हैं वो मेरे लिए ज़्यादा मौजू होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये एक कोई फंक्शनैलिटी है इस बाइक के अंदर, आग की फीलिंग दे रही है, जैसे कि आग जल रही हो अंदर। और वेरी नाइस। दूसरी साइड पे भी दोनों साइडों पे इसकी है, ये उन्होंने लाइटिंग इफेक्ट दिए है। चाइनीज़ जो है वो इन चीज़ों पे बहुत ख्याल रखते हैं, एस्थेटिक्स ऐसे शशके डालते हैं इन चीज़ों के अंदर कि आपको जो है ना अच्छा, इसमें स्पीकर लगा हुआ है। मज़े की बात ये वहाँ किसी ने बताया कि अंदर स्पीकर लगा हुआ है। आई डोंट नो स्पीकर था या मशीन की साउंड थी, जो भी थी, बट आप ये देखो कि चाइनीज़ जो हैं वो छोटी सी चीज़ को ऐसे बड़े बड़े कंपोनेंट्स लगा के उसकी जो है ना वो अरे 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 अरे, वेरी नाइस वेरी नाइस। कितनी फुल जोबन पे इसकी स्पीड दिखाई जा रही है, कितनी फुल जोबन के ऊपर ये कितनी ज़्यादा तेज़ भागती है। तो वेरी नाइस। मेरे ख्याल से आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर इलेक्ट्रिक बाइक्स, बट इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर, ईवी इज़ द फ्यूचर, और डेफिनेटली हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। बट येस, हम जो है एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज होते हैं, हमारे पास सोलर आपके पास मौजूद नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या दिखा रहे हैं ये अंदर। अच्छा, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे जो है एक छोटी सी डिग्गी भी है इसके अंदर, जिसके अंदर जो है वो बता रहे हैं कि आप अपने चने की दाल, अंडे, डबल रोटी रख करके ला सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को सुनने के बाद मेरे ख्याल से कौन रजिस्ट करेगा कि वो ये बाइक ना ले। यहाँ पर हम दोबारा से आ गए हैं और ये क्या है, फाइबर कैब्स बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से ये जो स्टॉल लगा हुआ है ये व्हीकल्स को ज़्यादा क्या कहते हैं मार्केट करने के बजाय उसके ऊपर जो फाइबर ग्लास की बॉडी बनी हुई है, जिसकी वजह से आप जो है धूप के अंदर जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मेरे ख्याल से बॉडी फाइबर कैब्स भी देखें लिखा हुआ भी है फाइबर कैब्स। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो स्टॉल है ये ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा व्हीकल की बॉडी फैब्रिकेशन और उसकी जो प्रोटेक्शन होती है उसके ऊपर कर रहा है। तो वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही बात है। आप जब इलेक्ट्रिक व्हीकल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके अंदर जो है बिठा के लोगों को उबलती हुई गर्मी के अंदर सड़ा दें और वो वहाँ जल जाए, क्योंकि आप किसी यूरोपियन कंट्री में तो रहते नहीं हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो आपको डेफिनेटली धूप से बचाव के लिए, बारिशों से बचाव के लिए कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो गुड, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक और मोटरसाइकिल के स्टॉल पे मौजूद हैं, इसका नाम है वोल्ट शार्क, ठीक है। और इन्होंने बड़ा ही क्लासिक देने की एल को जो है वोल्टेज की जो बिजली का करंट है उससे दिखाया है। और यहाँ पे जो बाइक है काफ़ी स्लिम, बड़ी ही स्लीक किस्म की बाइक है। ऐसे अगर आपके पास आ रही हो, मेरे जैसा उस पर बंदा बैठा हुआ हो, तो उसका कुछ शक्ल जो है बिल्कुल वो ऑन एंड ऑफ का बटन होता है ना, ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक डंडी होती है, तो वो लगेगी एक डंडी और ऊपर एक मेरे जैसा गोल हाथी। तो ये सांड, हाथी क्यों बोलो, सांड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी स्लीक और स्लिम किस्म की बाइक है, बहुत खूबसूरत बाइक है। और हाँ, जब मैं यहाँ पे डे 1 पे आया था तो ये दोनों बाइक्स जो थी वो कवर्ड थी, तो इन्होंने आज इसको अनकवर किया हुआ है। मैं अगर इन दोनों में से किसी को रेट करूँगा या पसंद करूँगा तो मुझे वो वाली बाइक ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको उसे करीब से दिखाता हूँ। उसका बड़ा ही डार्क आर्मी ग्रीन कलर है उसका, लेकिन जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है, ओए होए, मैंने से हाथ लगाया तो मुझे बाकायदा करंट लगा है। वेरी स्ट्रेंज, तो मुझे जो है हाथ लगाते ही इसको करंट लगा है। वो करंट बाइक का था या वो मेरा अपना करंट था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर काफ़ी करंट है, तो हो सकता है मेरा करंट उसको ट्रांसफ़र हुआ तो उसने भी मुझे आगे से करंट मारा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ हम आ चुके हैं सुपर स्टार ईवी एंड सोलर्स के स्टॉल के ऊपर, जहाँ पर अगेन वही वाली बात है कि अब तो मैं आपको सच्ची बात है बता और कितना बताऊँगा, मैं लिटरली थक गया हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बाइक्स जो हैं सारी की सारी ईवी बाइक्स ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। बात सारी की सारी ये है कि ये चीज़ें अब मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा आम हो चुकी हैं कि जो अपनी प्राइस के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं बेहतर प्रोडक्ट दे सकता है, और उसके बाद जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए अगर बताएं
कि क्या कहते हैं कौन सी वाली बाइक इस वक्त मार्केट में अच्छी है। आई थिंक हमें इसकी शेप के ऊपर या शक्ल पे जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम इसकी अफादियत को चेक करेंगे, कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मौजू है। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो ये है कि वर्ड ऑफ माउथ की कौन सी बाइक, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉडी जिन सब बाइक्स की जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्की हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था उसकी हल्की होने की वजह ये नहीं है कि बाइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी हल्की होने की वजह ये है कि अगर ये बहुत हेवी ड्यूटी बाइक्स होंगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगी और इवेंचुअली वो गिव अप कर जाएंगी। तो यहाँ पर एक बाइक की क्या है, पाकिस्तान ईवी ओवरसाइड कम्युनिटी, यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की बाइक मौजूद है। और मुझे लगता है कि ये जो है बैटरी को सेफ गार्ड करने वाला कोई सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि देखें वहाँ पे वो रिक्शा है उसको भी उन्होंने स्ट्रेंज अंदाज में वो किया हुआ है। आई थिंक ये कोई फैब्रिकेटर टाइप के हैं जो कि बता रहे हैं कि आप अपनी बाइक्स को इस तरह के बॉडी कवर के अंदर जो है कवर करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बारिशों से, तूफ़ान से और उस हर तरह की गंदगी से। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे जो साथी हैं वो दिन भर की मेहनत के बाद जो है अपना खाना खा रहे हैं और मैं इनके दरमियान बिल्कुल जैसे वो शादी ब्याह के हॉल के अंदर आ जाते हैं और खाने पीने वालों की वीडियो बनती है उस तरह से दाखिल हो गया हूँ। तो मैं इनको मज़ीद तंग नहीं करूँगा, ये बहुत ही अच्छे हमारे साथी हैं हमारी टीम के और माशाल्लाह से मेहनत के बाद इनका हक बनता है कि ये थोड़ा सा रेस्ट करें। हम इस तरफ आ जाते हैं, जो हमारा ये स्टॉल है, हमारे स्टॉल के बिल्कुल पीछे एक साइकिल का स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं डे वन से जो इसको देख रहा था, लेकिन मैं एक दफ़ा भी इसके पास आया नहीं। आज मैं इसके पास आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे साइकिल्स का बहुत शौक है। मैं डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक ईवी बाइक के ऊपर शायद ना जाऊँ। उसकी दो वजह है कि एक तो ये कि मुझे वर्जिश का शौक़ है, तो साइकिल अगर मेरे पास होगी तो मैं क्यों उसके अंदर बैटरी चाहूँगा कि वो मुझे जो है बैटरी, अगर मुझे बैटरी की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली मोटरसाइकिल की तरफ जाऊँगा, या फिर मैं चाहूँगा कि मैं जो हूँ क्या कहते हैं गाड़ी इस्तेमाल कर लूँ या मैं येंगो कर लूँ। मैं साइकिल लेने के बाद भी बैटरी वाली साइकिल क्यों लेना चाहूँगा। लेकिन आपको कभी नहीं पता चलता ज़िंदगी में आपके पास कभी जो है अरबों छड़बों खड़बों रुपए आ जाएं तो आप अपना शौक़ पूरा करने के लिए एक अदद ये साइकिल भी ले के रख सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप कितने भी तगड़े हों कुछ भी हों, एक वक्त के बाद आपकी घुटनों की जो है जेली वो जवाब दे जाती है और उसके बाद आपको डेफिनेटली इस बात की तलब होती है कि यार अब मैं थक गया हूँ, मैं आ तो गया हूँ अपने घर से लेके सदर तक, लेकिन अब मुझे वापस जाना है और मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो गया है कि मैं दोबारा से साइकिल के पेडल चला के सदर तक जा सकूं। तो इवेंचुअली इस तरह की बाइक आपको फ़ायदा देती है और आप जो है अपने घर तक इजीली पहुंच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी पूरी जो है हॉल कवर हो गया, लेकिन मुश्तबा साहब जो है अभी तक कन्विंस नहीं ये बैटरीज के हवाले से। और वो मेरे ख्याल से जिस तरह से एक गाड़ी जब चलती है तो वो बैटरी पूरी चूस की कंज्यूम कर लेती है, तो मुश्तबा साहब ने कहा है कि मैं इनके रिप्रेजेंटेटिव को पूरे का पूरा चूस के पूरे का पूरा ड्रेन कर दूंगा, उसके बाद ही यहाँ से उठूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल कस्टमर जो है वो मिल चुका है हॉर्विन बाइक्स वालों को, जिसको ये मैट फिनिश्ड बाइक समझ में आ गई है। वेरी नाइस। और इनको नहीं समझ में आएगी तो भला फिर किसको समझ में आएगी। तो आई थिंक कि हॉर्विन की सेल्स अब ऊपर जा सकती हैं अगर वो ये एक तो बाइक इनको सेल कर दें नंबर 1, और अगर ये इनको अपना जो है मीडिया स्पोक्स पर्सन भी बना लें तो मेरे ख्याल से ये सेल्स काफ़ी आसमानों तक पहुंच सकती है। यस, आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जाए जी। तो इसी के साथ हमारा जो है यहाँ का ये खूबसूरत व्लॉग जो है हम इसको एंड करते हैं अपने फोटोन के स्टॉल के साथ, जहाँ पे बहुत गहमा गहमी लगी हुई है और आप ये देख सकते हैं। तो ये है कि लाहौर के अंदर ये ईवी एक्सपो हो रहा है और अगर आप यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं तो इसको ज़रूर विज़िट करें। वैसे आज इसका लास्ट डे है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द पैप्स रिटर्न होने वाला है आपका ये बिल्कुल आखिर के अंदर सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो अगर आपको ये विज़िट करने का मौका मिला बहुत अच्छी बात है। अगर आप कराची में या किसी और सिटी में मौजूद हैं और आपने इस व्लॉग को देखा है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा इस सारी व्हीकल्स देखने का, और क्या कहते हैं आप लोग जो है इसका हिस्सा फिर से बन सकते हैं सितंबर या अक्टूबर के महीने में। और इसी के साथ ख़त्म करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे से हम पूछते हैं, बेटा बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? मज़े का ठीक है। ये हमारे स्टॉल के ऊपर जो है हमारे
हमारे बहुत सारे हेल्पर्स में से एक हेल्पर हैं और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और यहाँ पर देखें फिर हम स्टॉल के साथ एंड करते हैं और हम वहाँ पे जाते हैं और इनसे बात करते हैं, लेकिन वो अपने ज़ाती व्लॉग के अंदर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।